हम्म, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओह, चलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कनेक्टेड विथ मी फटाफट। आज क्वेश्चन पार्ट चलने वाले हैं, तो फटाक से जुड़ जाइए भाई। कनेक्टेड विथ मी फटाफट। चल जाओ भाई, शुरू कर जाओ। रिप्लाई करते रहो भाई, रिप्लाई करते रहो। जुड़ जाओ फटाफट, फटाफट जुड़ जाओ। जुड़ जाओ भाई, फटाफट जुड़ जाओ। चलो देखो, क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। पहला बोला शुद्ध पदार्थ से जितने भी अधिशोषण के हैं। हाँ, कुछ लोग के डाउट्स होंगे। पहली बात कि वो मैं लास्ट में बताऊंगा, रुके रहोगे तो मैं लास्ट में बता दूंगा, वैसे मैंने बता भी दिया है। और डाउट्स होंगे तो वो मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तब तक शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोला शुद्ध पदार्थ से रंगीन पदार्थ हटाने के लिए सक्रिय चारकोल का उपयोग करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा कार्य करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है किस प्रक्रिया द्वारा ये कार्य करता है। फटाक से बोलिए भाई, फटाक से बोलिए। फटाक से बोलिए भाई, फटाक से बोल दो भाई। गुड इवनिंग हो चुका है, गुड इवनिंग हो चुका है। जस्ट क्लास अभी को स्टार्ट हुई है, क्लास अभी को जस्ट स्टार्ट हुई है। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ रे भाई, बच्चा मैं जोर से ही तो बोल रहा हूँ। फटाफट जवाब दे दे भाई, जवाब दे दे भाई फटाफट। डी डी बताए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिव्यकरण, दिव्यकरण सही बता रहा है, डी बता रहा है। ईसा डी, कल्पना चारण डी, और कौन है भाई? अविनाश गलत बता रहा है तो। राजेश सी बता रहा है, गलत बता रहा है। चावी डी बता रहे। रंजन, अरे हाँ हाँ, डाउट्स हैं आपके कुछ टॉपिक्स के, मतलब एग्जाम सिटी और एग्जाम से, एग्जाम डेट से, तो मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा। तब तक आप लोग बने रहिएगा, ऐसा नहीं कि भाग जाओगे तो फिर वो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। और जुड़ जाओ भाई फटाफट जो नहीं है। चलो भैया, डी हमारा है अधिशोषण। अरे अधिशोषण ही तो होता है रे भाई। कोई भी पदार्थ होता है, रंगीन पदार्थ होता है, रंगीन पदार्थ के ऊपर क्या करते हैं? सक्रिय चारकोल जब डालते हैं, सक्रिय चारकोल होता है, सक्रिय चारकोल होता है बच्चा हमारा, सक्रिय चारकोल हुआ। मैंने कहा था इसके ऊपर क्या करते हो, जैसे गन्ना, गन्ने का रस, गन्ने का रस क्या होता है? रंगीन होता है, डालते हो रंगहीन हो जाता है। ये क्या क्या कहलाता है बच्चा? अधिशोषण कहलाता है, अधिशोषण। अधिशोषण, अधिशोषण की प्रक्रिया के द्वारा ही यह काम करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिशोषण। ठीक है, ठीक है भाई। अरे गुड गुड इवनिंग हो चुका है बच्चा, सबके सब गुड इवनिंग हो चुका है। अब फटाफट क्वेश्चन ही आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जा रहे भाई। मूमल चारण डी बता रहे हैं, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल भाई, नेक्स्ट हमारा है अधिशोषण में भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। कब भौतिक अधिशोषण बढ़ता है जरा बता दे भाई, फटाफट, फटाफट भाई, फटाफट बोल दे भाई। डाउट प्रीति, डाउट पे कॉल नहीं लगता। अरे मैंने खुद का डाउट दे चुका है रे भाई तेरे को, मैंने खुद का डाउट दे चुका है भाई।
डाउट पर कॉल नहीं लगता है, मैंने खुद का डाउट दे चुका है, तो आपको डाउट्स के कोई दिक्कत नहीं है। और जितने लोग को मैंने जितने लोग किए हैं, आई होप सबका क्लियर होता है डाउट्स। मैंने इंस्टा आईडी भी दे दिया है और नंबर भी दे दिया, वहां से आप डाउट मेरे से जितने भी हो सकते हैं वो डाउट क्लियर कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। दिव्या राजपूत बी बता रही हैं, दिव्यकरण ए बता रहे हैं, सत्य, अरे ये विशाल कौन है, विशाल गौतम तू काहे के लिए इतना स्पैमिंग कर देता, ए तो बता रहा है लेकिन इतना काहे के स्पैमिंग कर देता है। सत्यनारायण बी बता रहा है, शिवांगी 2 का ए बता रही है, ईशा कुमारी 2 का ए, विशाल, दिव्यकरण ए। और कोई है भाई, और कोई है रे, रंजय कुमार सी बता रहा है। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। अरे ले ले भैया, तू कितनी बार लेगा भाई, 63, 86, 19, 78, 89, 78, 89, ले ले भैया, ले ले भैया। कॉल मत कर लेना, व्हाट्सअप कर देना भाई, कॉल करोगे तो नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। व्हाट्सअप कर लेना बच्चा, व्हाट्सअप कर लेना, कॉल करोगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। कॉल करेगा तो नहीं लगेगा, हाँ बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। कल्पना चारण बी बता रहे हैं, अंजलि बिंद 2 का ए, अवनीश सेजल ए, और नेहा कुमारी ए, और आकांक्षा हम इंस्टा नहीं चलाते इसलिए ऐप पर ही पूछते हैं। अरे नंबर तो दिया, अरे भाई नंबर तो दिया है, इसी पे पूछते हैं ये क्वेश्चन। अदरवाइज जितने क्वेश्चन पूछना है वो आप मेरे यहाँ से पूछिए ना, यहाँ से पूछिए ना भाई। और कोई जवाब दे रहा है, जवाब तो दे ले भाई। मूमल चारण आई थिंक 2 का ए, अरे आई थिंक क्या होता है, सत्य प्रभा 2 का ए, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। और सत्यनारायण अभी को ए आ गया, रेखा ए है, और कौन है, और कौन है, अरे कोई आता भाई, हाँ ए है। अब जानते हो अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। यानी कि भौतिक अधिशोषण जो होता है, भौतिक अधिशोषण, अधिशोषण जो बच्चा होता है वो ताप के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, ताप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस यही तो बात बताई गई थी, ताप बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण घटेगा। यहां पर भौतिक अधिशोषण बढ़ाना है तो ताप घटाओगे, ताप घटाओगे, ठीक है। ताप क्या करोगे, घटाओगे, ताप घटाने पर भौतिक अधिशोषण अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझ गए, बात समझ गया भाई। चल भाई नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से एक असत्य कथन है। कौन सा कथन जो है कि असत्य, पहला दिया हुआ है, अधिशोषण एक परती या बहुपरती हो सकता है। अधिशोषण एक परती या बहुपरती हो सकता है। अधिशोष्य का कणाकार अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है। कणाकार का मतलब कण के रूप में, जो कण होते हैं, अधिशोष के कण होते हैं, वो अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित नहीं करते, ये बात कह रहा है, ठीक है। और तीसरा बोला दाब वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। और चौथा बोला ताप वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा घटती है, यानी भौतिक अधिशोषण के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सी बात इसमें गलत है, ठीक है। 2 का ए बताया था आप, मैंने देखा ही नहीं, अरे 2 का मैंने ए ही बताया, ठीक है। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लिया कर रे भैया, क्वेश्चन तो पढ़ लिया कर। हाँ आर्यन कुशवाहा 3 का डी बता रहा है, विशाल 3 का बी बता रहा है, और कौन कौन है, बी 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 बी, कुछ डी कुछ बी कुछ बी। हाँ कुछ लोग, इसका मतलब यार काफी पढ़े पढ़े हो, इसका मतलब पढ़े हो सबके सब हैं, लग रहा है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है, काफी लोगों ने पढ़ा हुआ है, आई होप पढ़ा हुआ है। लगता है कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है। देख भाई, देख भैया, इसमें क्या है, हेलो,
थोड़ा 1 मिनट आइएगा। देखो पहला बोला है अधिशोषण एक परती बहुपर्ती हो सकता है, बिल्कुल। यदि भौतिक रासायनिक अधिशोषण होगा तो एक परती होगा, यदि भौतिक अधिशोषण होगा तो बहुपर्ती होगा। ये बात तो सही है, हमें गलत चूज करना है। अधिशोष का कणाकार मतलब कणाकार का मतलब कण का आकार, कण का आकार दोनों को मिला दिया है, कण का आकार उसको मिला के संधि विच्छेद किया हुआ है। सर जी कह रहे थे वो आर्यन करके मैंने भेजा हुआ था आपको अनब्लॉक करने के लिए, हो गया है? मतलब जो आपको उसने सेंड किया हुआ था हो गया? ठीक 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 है बच्चा, बात समझ गए? बात समझ गए? कण का आकार को मिला दिया, कणाकार हो गया है। ठीक है, अधिशोष का कण का आकार अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है रे भाई। नहीं करता है, इसने बोला क्या नहीं करता है, लेकिन बिल्कुल करता है। बड़ा कण लेके आओगे तो कम अधिशोषण होगा, छोटा कण लेके आओगे तो अधिशोषण ज्यादा होगा। ये बात तो मैंने बताई है ना, ये बात तो मैंने बताई है ना भैया, ये बात तो बताई है ना। इसका मतलब ये बात गलत है और गलत ही चूज करना हमें, ये बात सही हो जाएगी। ताप की वृद्धि से अधिशोषण बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण बढ़ जाता है, और ताप की वृद्धि से भौतिक अधिशोषण घट जाता है। बढ़ाने के लिए बात करता है तो रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण घट जाता है। तो ये तो नहीं बोला किसके रेस्पेक्ट में बोलना है, बस उसने बोला कौन से कथन गलत है। तो ये बात तो सही है, भौतिक के लिए बात सही है, तो बिल्कुल सही है। हमें गलत चूज करना है, ये वाला गलत हो गया हमारा। ठीक है, बात समझ गए? चल भाई नेक्स्ट हमारा है, ताप वृद्धि पर द्रव की सान्द्रता घटती है क्योंकि। क्यों घटती है भाई सान्द्रता, क्यों घटती है ताप वृद्धि पर? ताप बढ़ाओगे तो सान्द्रता क्यों घटने लग जाती है, जरा ये बताइएगा मुझे। चौथे का फटाफट जवाब दे भाई, फटाफट जवाब दे दे बच्चा। पहला बोला है विलयन का आयतन घटता है, क्या ये बात है? इसका रीजन बताना, क्या ये रीजन है? और दूसरा बोला है अणु का ताप बढ़ाने पर उनकी औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और जिससे उनके आकर्षण बल दुर्बल हो जाते हैं। दूसरी बात बोला है, तीसरी बात सहसंयोजी एवं हाइड्रोजन बंध दुर्बल हो जाता है, और चौथा बोला है अणुओं के बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है। कौन सा रीजन है भाई, कौन सा रीजन है? ठीक है, बात समझ गए? राजरंजय कुमार चौथे का सी बता रहा है। और कौन है भाई, और कौन? देवेंद्र कुमार चौथे का ए बता रहा है। और कौन है? अवनीश चंद्र चौथे का बी बता रहा है, रेखा बी। और कौन है भाई? राजेश ए बता रहा है, दिव्यकरण बी, ईशा कुमारी सी, कल्पना बी, सर्वेश सी, और कौन है? आकांक्षा बी, श्रेया डी, दिव्यकरण पटेल बी। और कौन भाई, और कौन 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 है जरा देख ले। रंजना ए बता रहे, सत्यनारायण डी, डी है ना तू सत्यनारायण, हाँ। रेखा बी, राजा पटेल ए बता रहा है, शिवांगी बी। और कौन है, और कौन? सेजल चौथे का ए, नर्मता भास्कर बी, मूमल चारण बी। प्रीति मॉक टेस्ट का क्वेश्चन करा दीजिए, अरे हो जाएगा। आर्यन कुशवाहा डी, अंजलि बिंद बी। चलो भैया आ जाओ, अरे ये हमारा बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अरे भाई देख भाई, सीधी सी बात है, ताप बढ़ाएगा तो सान्द्रता क्या होती है? घटती है। सान्द्रता घटती है, ध्यान रखना, क्या करती है? घटती है। सान्द्रता का मतलब ऐसा बल जो उनको फिसलन पैदा करता है। जैसे जल का ताप बढ़ाओगे तो वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते ज्यादा है, ठीक है। सान्द्रता कम होगी तो फिसलन ज्यादा होगी। सान्द्रता क्या होती है? जब परत एक दूसरे के ऊपर जब फिसलती हैं तो उसी को जब विरोध करता है उसी को हम सान्द्रता कहते हैं, ठीक है। किसी भी दो परतों के विरोध को या घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? सान्द्रता कहते हैं, ठीक है। अब सान्द्रता बढ़ाओगे टेम्परेचर तो सान्द्रता घटती है, क्यों? क्योंकि फिसलन बढ़ जाती है। फिसलन क्यों बढ़ जाती है?
क्योंकि बच्चा उनके अणुओं का ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जो फिसलने वाला काम है खटाक से फिसल जाएंगे। और तुम्हारी गति ज्यादा होगी तो ज्यादा तेजी से फिसलोगे, यदि तुम्हारी गति कम होगी तो धीरे धीरे फिसलोगे, कम फिसलोगे तो सान्यता ज्यादा होगी, और ज्यादा फिसलोगे तो सान्यता कम होगी। ठीक है, बात समझ गए? इसका मतलब गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनका आकर्षण बल कम हो जाता है। जो घर्षण का जो आकर्षण बल है कमजोर हो जाएगा, ये सटाक फिसलेंगे। क्या करेंगे? सटाक फिसलेंगे। ठीक है, बात समझ गया? हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्सेनिक सल्फाइड पर आवेश निम्न में से किसके अधिशोषण से होता है? अब ये बताओ भैया, इसके किसके अधिशोषण से हमारा, अब ये हमारा बच्चा क्या हुआ, ये हमारे हुए भाई साहब आर्सेनिक सल्फाइड हुए। अब इनका, क्योंकि ये कोलाइड द्रव विरोधी है, ये द्रव विरोधी है, इनको कोलाइड बनाना है, तो इनमें से किसको चिपका दोगे इसके ऊपर, किसको इनके ऊपर चिपका दोगे? ये किसका चिपकाने का मतलब क्या? अधिशोषण करा दोगे। किसका अधिशोषण कराओगे कि ये हमारे क्या बन जाए? कोलाइड का निर्माण कर जाए। ठीक है, का निर्माण कर जाए, कोलाइड का निर्माण कर जाए। किसको चिपकाया जाएगा? श्रेया बच्चा बी बता रही है। श्रेया इसी का बी बता रहे हो, किसी और का बी बता रहे हो? फटाफट जवाब दे दो भाई, फटाफट जवाब दे दे। पहला H+ बोला है, दूसरा OH- बोला है, तीसरा O+2 बोला है, और चौथा आपका सल्फर 2- बोला है। अब फटाफट जवाब दे दे भाई, फटाफट जवाब दे दे। कोई बी, शिवांगी बी, ईशा कुमारी बी बता रही हैं। अरे हटाओ यार, तुम लोग दे ही नहीं पाओगे। अरे भैया मैंने कहा था कॉमन आयन चिपकाना होता है। किसी को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? कॉमन आयन को चिपकाया जाता था, जैसे FeOH होता था होल थ्राइस, इसके ऊपर हम कॉमन आयन यानी कि Fe+3 चिपकाते थे, या इसके ऊपर हम क्या करते थे, या फिर हम क्या करते हैं, इनके ऊपर OH3OH- चिपका दें। इसको चिपकाएं तो भी कोलाइड, इसको चिपकाएं तो भी कोलाइड, इसको चिपकाएं तो भी कोलाइड, ये ज्यादा चिपकाया जाता है। तो ये कोलाइड कॉमन आयन, इसका मतलब या फिर आर्सेनिक वाला आए, या फिर आर्सेनिक आए, या सल्फाइड आए। क्या आ जाए? या फिर आर्सेनिक +3 वाला आए, या सल्फाइड 2- वाला आ जाए। क्या आ जाए? 2- वाला आ जाए। तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि H+ है, इसको भी चिपका नहीं सकते, इसको भी चिपका नहीं सकते। यही एक है जो कि चिपकेगा, तभी कोलाइड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ये वाला जो माइनस है, माइनस बच्चा, इसके ऊपर माइनस आके क्या करेंगे? चिपकेंगे। ये जो माइनस वाला गोला है, ये माइनस वाला गोला है, ये सल्फाइड 2- का गोला है। बात समझा? तभी जाके ये कोलाइड का निर्माण करेंगे। अब ये कोलाइड का फॉर्मेशन कर लिए हैं, कोलाइडी विलयन बन गए हैं। कोलाइडी विलयन कब? जब इसको चिपकाया तब। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसका बता भाई, इसका जरा फटाक से बता भाई, फटाक से बोल। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं सबको? क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं भाई? इतनी बात बता, क्वेश्चन में कोई कमी दिख रही है क्या? अब किसी को लग रहा हो अभी कब से घबराए पड़े थे तुम लोग, मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर भाई मेरे ऊपर बिलीव करो, ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करोगे तो मैं कुछ अच्छा ही दूंगा आपको। मैं जो बता रहा हूं, कोई बात नहीं, 2 मिनट आ रहा है, 3 मिनट आ रहा है, अब सही हो तो ठीक है, सही हो आपको पता है तो सही, ठीक है। इसका मतलब आपको चीजें आ रही हैं। मैक्सिमम मैं देख रहा हूं क्वेश्चन का जो जवाब आ रहे हैं वो मैक्सिमम सही आ रहे हैं। कुछ बच्चों का मैक्सिमम सही आ रहा है, मतलब 100% सही अभी तक गया है। तो इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है, तो चीजें चल रही अच्छी। ठीक है, बोला कोलाइडी कणों का आवेश का कारण है। क्यों आवेश? भाई कोलाइडी कणों का आवेश क्यों बनता है? पहला, विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति के कारण। तीसरा बोला है, दूसरा कणों का बहुत छोटा आकार होता है।
तीसरा विलयन से आयनों का अधिशोषण, और इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोल भाई। हाँ, कुछ लोग का सी आ रहा है, दिव्यकरण और कौन भाई, संगीत, संगीत कुमार, बहुत सारे। प्रीति बच्चा तुम्हारा गलत है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भैया। क्या हो जाएगा, विलयन से आयनों का अधिशोषण होता है, इसी के वजह से हमारा जो कोलाइडिकल होता है वो आवेशित होते हैं, क्योंकि वो विलयन से क्या करते हैं, आयनों का अधिशोषण करते हैं। आकार से छोटा लेने से बड़ा कुछ नहीं है, वो प्लस हो, बड़ा हो जाए छोटा हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं, विद्युत अपघट्य हो या ना हो अलग बात है, लेकिन वो आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं। जैसे ये अभी देखना आपने कि AS2S3 था, ये क्या था, उदासीन अभी है, यौगिक उदासीन है, सल्फर को क्या कर दिया बच्चा, सल्फर 2 माइनस अपने ऊपर चिपका लिया, तो ये क्या हुआ, ऋणात्मक बन चुका है। क्या बन चुका है, ऋणात्मक बन चुका है। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, आवेशित हुआ। क्यों आवेशित हुआ, क्योंकि ये ऋणात्मक अधिशोषण किया, ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब अधिशोषण किया। विलयन से आयनों का अधिशोषण के कारण ही हमारा कोलाइडिक कण क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। चल भैया नेक्स्ट, एक गैस को एक ठोस पर अधिशोषित करने के लिए log x/m तथा log p के बीच में खींचा गया ग्राफ रेखी है, जबकि झुकाव है। झुकाव इसका क्या होता है बच्चा, बोला ये ग्राफ है, क्या होता है, log x/m इक्वल टू क्या होता है, 1/m log p होता है। यदि मुझे log x/m और log p में ग्राफ खींचना हो, इधर log x/m ग्राफ सबको याद आ रहा है, log p रखना हो तो ये c की वैल्यू, क्योंकि यहां पे c कुछ है नहीं, जीरो है c, तो c 0 है तो ये जाएगा यहां से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली ऐसे भागेगा, और ये झुकाव होगा वो 1/n का होगा, 1/n का। प्रवणता x बराबर y बराबर mx, याद आ रहा है सबको, mx प्लस में c होता है, c की वैल्यू 0 होगी तो यहां से जाएगा, यदि c की वैल्यू कुछ होगी तो y अक्ष के किसी ऊपर से जाएगा, यहां से कहीं से जा सकता है। ये हमारा m हुआ और ये हमारा क्या हुआ, x हुआ। तो इसके लिए ग्राफ जब खींचते थे तो ये x हुआ, ये y हुआ। यदि c की वैल्यू 0 नहीं है तो यहां से होगा, यदि c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यही ग्राफ हमारा, ये c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यही ग्राफ यहां से जाएगा, और ये जो m प्रवणता होती यही झुकाव होता हमारा। इसी को झुकाव या प्रवणता कहेंगे। तो हमारा क्या होगा, 1/n का जाएगा, 1/n का जाएगा, 1/n का होगा। इतनी बात सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कमेंट आपका सही आ रहा है, 1/n सॉरी, बहुत बढ़िया, सबका मुझे लग रहा सही है। ठीक, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। मैंने ग्राफ बताया था, कहा था ना क्वेश्चन इसके आएगा, बोला था ना क्वेश्चन आएगा, और मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल भी लोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे पे ट्रस्ट करो, आपको क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, आएगा। विकास भाई, विकास पानी दे दो यार, पानी। फटाक से बोल दे भाई। बहुत बढ़िया, बी सही बता रहे हो। बोला पहला अधिशोषण वंडरवाल बलों के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप व निम्न दाब पर घटता है,
क्या करता है, घटना है यानी घटता है। और तीसरा बोला भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, सही बात है। रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण ऊर्जा प्राय भौतिक अधिशोषण की ऊर्जा से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि उच्च ताप और निम्न दाब पर घटता है, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर क्या करता है बच्चा, ये गलत बात लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, सभी का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? अधिशोषित परत होती है। फटाक से बोल भाई, फटाक से बोल भैया। देखते हैं मूमल चारण, देखते हैं बच्चा, फटाक से बोल भैया। अरे बोल ले लल्ला बोल। अरे कहाँ दिख रहा है रे? कौन कह रहा है? विशाल कह रहा है डी होगा। अरे डी कहां से दिखाई दे रहा है रे? पगला गए हो क्या सबके सब? सबके सब पगला गए हैं। कह रहे रासायनिक अधिशोषण बहुत ही, अरे कहां गया? रेखा ए बता रही, बिल्कुल सही, सत्य तो। अरे क्वेश्चन तो पढ़ ले रे बच्चा। रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रासायनिक अधिशोषण, इनमें एक परत होती है, एक परत होती है। एक होता है भौतिक अधिशोषण। अरे गधों, क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो। इसमें बहुपरती होती हैं, बहुपरत होती है। बस बात खत्म। कितनी परत? एक परत होती है। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लिया कर यार, सबके सब क्वेश्चन तो पढ़ ले मेरे लाल, क्वेश्चन पढ़ लिया कर यार। चल रे भाई, चल रे भाई, चल 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 मेरे घोड़ा, चल मेरे बच्चा। बोला एक कोलाइडी निकाय जिनमें अधिशोष ठोस अधिशोषक द्रव में है कहलाएगा। क्या कहलाता है जरा बता दे भाई, जरा बता दे बच्चा। जब हमारा अधिशोष क्या है बच्चा, ठोस में है, और अधिशोषक जो है हमारा क्या है बच्चा, द्रव में है, तो वह कहलाएगा। क्या कहलाएगा जरा बताइए भैया? एरोसॉल कहलाएगा, सॉल कहलाएगा, झाग कहलाएगा, या जेल कहलाएगा? बोल दे भैया बोल। कंफ्यूज हो गया? अरे काहे के लिए भैया, काहे के लिए कंफ्यूज हो रहा है? अरे प्रिया यादव बचवा, एक ही परत होती है, दो परतें नहीं होती रे भाई, काहे के लिए टेंशन ले रही है? दो परतें नहीं होती रे भाई। ओह ओह, अरे गधों, सब के सब उड़ रहे हैं, बस उड़ रहे हैं। अरे एरोसॉल में हमारा एयर होता है रे, एयर होता है रे बच्चा, एयर होता है एरोसॉल में, एयर होता है। जल के अंदर एयर मिला देते हैं, गैस मिला। एरोसॉल में एरो का मतलब एयर होती है। एयर का मतलब क्या होता है? गैस होना चाहिए, गैस होना चाहिए। गैस की बात बोला? अरे नहीं रे, तो ये तो हुआ ही नहीं। सॉल की बात करते हैं। ये सॉल होता है जिसमें हमारा ठोस के अंदर क्या करते हैं, द्रव मिलाते हैं, सॉल बनता है, सॉल बनता है रे। ये वाला हमारा बी वाला होगा। झाग कब बनता है? जब झाग हमारा द्रव अधिक मात्रा में होता है, जब इसके अंदर गैस प्रवाहित की जाती है, गैस दौड़ा के भेजी जाती है, तब झाग बनता है, तब झाग बनता है। और जेल हमारा क्या होता है? ठोस ज्यादा मात्रा में होता है, ठोस ज्यादा मात्रा जब इसके अंदर द्रव मिला देता है, ये कम होता है। इसका मतलब इसके अंदर, ठोस के अंदर जेल हो सकता था, लेकिन ये ठोस क्या होता है? अधिशोषक होता है। यहां पर अधिशोषक होता है जेल के अंदर, ठीक है। और ये हमारा अधिशोष्य होता है, अधिशोष्य होता है।
जो कि गलत बात है। वो अधिशोष से ठोस बोला है, ये गलत बात है। इसके अंदर ये वाले जो पदार्थ ठोस होते हैं ये अधिशोष से हैं, ठीक है, और ये वाले जो होते हैं वो अधिशोषक होते हैं। थोड़ा तो पढ़ाई लिखाई कर लिया कर रहे भैया, पढ़ के आया होता तो मैंने फैक्ट्स बोला था, सीधा सीधा फैक्ट बोला था। हाँ, द्रव में ठोस मिलाना है, द्रव में ठोस मिलाना है, सॉल्व बन जाएगा, सॉल्व बन जाएगा। समझ गया ना रे भाई, समझ गया ना रे भैया। पढ़ के आया होता थोड़ा बहुत तो पता चल जाता। बात समझा रे भाई। नेक्स्ट हमारा अक्रिय गैस अधिशोषित होती है। अक्रिय गैस किसके ऊपर अधिशोषित होती है, ये फैक्ट है, सीधा सीधा मैंने बोला था। एक बार पढ़ा होगा तो क्वेश्चन बड़े आराम से करेगा, मजे मजे में करेगा। नहीं पढ़ा होगा तो भैया इधर उधर भागेगा, गलत गलत जवाब देगा, तू गलत गलत जवाब करेगा। कुर्सी गायब है आज यार, आज तो जरूरत थी कुर्सी की। बोल ले भैया बोल। बोला है अक्रिय गैस किसके ऊपर होती है भाई, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, सांद्र H2 होना चाहिए था रे भाई, H2 होना चाहिए था, H2SO4। और बोला है डी सक्रिय नारियल चारकोल। शिवानी तिवारी 11 का डी, सत्यनारायण डी, दिव्यकरण ए बता रहा। अरे दिव्य हुआ बच्चा, काहे टेंस आ रहा है। दिव्य कुमार, सॉरी देवानंद कुमार सी बता रहा है, सत्य प्रभा डी। अरे सब एक ही बार बता दोगे। अदर्स और अदरस क्या लिखा हुआ है, अरे पाल ये बता रहा है। अरे नहीं रे भैया, आकांक्षा यादव, बात में तुम्हारे दम है, दम है, बट ये जो टैग लाइन आपका है ना वो किसी और का है, कॉपी दैट हो जाएगा फिर, इसलिए नहीं बोल सकते। हम बनाएंगे अपना, कुछ अलग कर सकते हैं। डी बिल्कुल सही। अरे सक्रिय नारियल का जो चारकोल होता है, नारियल का छिलका होता है, उसी के ऊपर हमारा अक्रिय गैस चिपक सकती है, अक्रिय गैस उन्हीं के ऊपर चिपकती है। ये बात मैंने बताई थी, काहे के लिए भूल जा रहे रे भैया, काहे के लिए भूल जा रहे भैया। इन सब में तो गैस घुलेगी नहीं, चिपकेगी ही नहीं, अक्रिय गैस इन सब में तो चिपकती ही नहीं है, बस और बस सक्रिय चारकोल में चिपकती है। सब सक्रिय चक्रीय सब मिक्स हो जा रहा है, सब इसलिए मिक्स हो जा रहा है क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं किया रे भाई। तुमने पूरा पढ़ाई कर लो तो मैं आई होप कह रहा हूं आप 90% इसका सही जवाब दे के आओगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोग पढ़े होंगे, आई होप पढ़े होंगे, इसीलिए मैक्सिमम जवाब सही दे रहे हैं, मैक्सिमम जवाब सही दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मुझे मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन सही हो रहा है यहां पर, ठीक है। बोला है फ्रेंडली अधिशोषण समतापी के लिए समीकरण है। जरा ध्यान दे रे भाई, जरा ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे, जरा ध्यान। तेरा ध्यान किधर है, मेरा क्वेश्चन इधर है। गाते हैं ना गाना, तेरा ध्यान किधर है, मेरा क्वेश्चन इधर है। चल बोल ले भैया बोल। बारह का ए, आहा, सी कोई बता रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, ईसा कुमारी डी बता रही। वाह क्या बात है। और दिव्यकरण पटेल कौन था ये, पीछे डी बताया, रेखा डी बता रही है। वाह, कुछ हैं, सत्य प्रभात डी बता रहा है, राजा पटेल डी, सत्य प्रभात डी। हाँ रे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले, क्वेश्चन ध्यान से। एक्स अपान क्या होता है, एक्स अपान एम इक्वल टू के पी पावर 1/n, ये तो सबको पता होता है
क्या मैं एक्स एम को इधर भेज दूं, एम को इधर भेज देता हूं बच्चा, इस एम को इधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा हमारा के पी पावर 1/n। सही बात है, ये भी सही दिया है, ये भी सही दिया है। अब ये बात बता, फिर इसको मैं x/m पावर के इंटू पी पावर, इसको मैं क्या कर दूं, ऊपर कर दूं, क्योंकि 1/n है, n के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n के पावर -1 हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, तो p पावर -n हो जाएगा, -1 हो जाएगा या -n हो जाएगा। -1 कहने का मतलब क्या है, जो पावर में वो क्या हो जाएगी, 1/n है, ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो इसका मतलब ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है आंसर। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। इसका मतलब टोटली मिला दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से थोड़ा पढ़ लिया कर भाई। बोला उच्च दाब पर लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चा, फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्टली, फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्टली ये वाला हमारा सही हो जाएगा। x/m ए पी इंटू अपान में 1 प्लस में बी पी होता है। ये बात तो सबको पता होगी, ये बात मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, आपको याद आ रहा बच्चा, लल्ला बच्चा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा हमारा। चल भैया, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा अधिशोषण से संबंधित है, बता भाई कौन सा सही है, अधिशोषण से संबंधित है। डेल्टा जी ऋणात्मक लेकिन डेल्टा एच एवं डेल्टा एस धनात्मक होते हैं। दूसरा बोला है डेल्टा जी, डेल्टा एच एवं डेल्टा एस सभी ऋणात्मक होते हैं। तीसरा बोला है डेल्टा जी एवं डेल्टा एस ऋणात्मक लेकिन डेल्टा एच धनात्मक होता है। चौथा बोला डेल्टा जी एंड डेल्टा एस ऋणात्मक लेकिन डेल्टा एच धनात्मक। दोनों एक ही हो गया यार, लेकिन इसको ऐसा कर दीजिए, ऐसे करोगे तो दोनों गलत काम हो जाएगा। इसको आप क्या करेगा, इसको ऋणात्मक कर दीजिएगा और उसको धनात्मक कर लीजिएगा। ऑप्शन 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 ऑप्शन। तेरा ध्यान किधर है, मेरा क्वेश्चन इधर है। चल रे भाई चल, ये हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक, और ये हमारा हो जाएंगे ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। फटाक से बोल भैया। थर्टी 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है। सी बताया जा रहा, सी बताया जा रहा। अरे भैया सभी ऋणात्मक होते रे लाल, सभी ऋणात्मक होते हैं, कहां रह गया रे, सभी ऋणात्मक होते हैं मेरे बच्चा, सभी ऋणात्मक होते हैं। डेल्टा एच कह ले, डेल्टा जी जिसे हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं, ये भी निगेटिव होती है। डेल्टा एच ये भी हमारा निगेटिव होता है, ये भी ये बोला गया है। और डेल्टा एच जो हमारा एंट्रोपी है वो भी निगेटिव होनी चाहिए, ये भी निगेटिव बन जाती है, ये भी निगेटिव, यानी कि वो व्यवस्थित होने जाते हैं, व्यवस्थित होने लग जाते हैं। हमारा बी सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। सब के सब निगेटिव होते हैं इसके अंदर, सब के सब निगेटिव होते हैं रे भाई। चल भाई आगे आगे। 15, एक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक उपयोगी है। एक उत्प्रेरक किसके लिए उपयोगी है बच्चा, केवल रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में, कि अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए, केवल अभिक्रिया का वेग घटाने के लिए, और डी बोला ए बी सी सभी सत्य हैं। फटाक से बोल भैया। अब देख भाई, उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करता है, ये बात तो सही है, ये बात तो 100% ये सही है, यानी 100% सही है। और केवल रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाना, ये भी बात सही है, केवल लग गया लेकिन वैसे ये भी बात सही है हमारी। और ये अभिक्रिया के वेग को घटाता है, यानी परिवर्तित करता है, तो बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, यहाँ इसका मतलब सब की सब है।
वाह, आपकी हिम्मत आपकी लड़ाई से जान, क्या था, 1 मिनट है इतना, अरे यार इतना कमेंट कर रहे हैं, आपकी हिम्मत आपकी लड़ाई से जान, अरे यार ये सब कमेंट कर करके ना वो कर दे रहे हैं, पीछे चला जा रहा है मेरा बेचारा। एक शायरी जबरदस्त आई है, वो कमेंट इतना ज्यादा करने से वो नीचे चला जा रहा है बार बार, कमेंट आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी बात सही, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब ए बी सी सब सही है। लेकिन एक्चुअल में देखो, एक एक्चुअल की बात करें तो हमारा ये वाला चीज जो है मोर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वेग को परिवर्तन नहीं कर सकता है, वो घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है। ये केवल शब्द यूज नहीं करना चाहिए था, जहां तक मुझे आई फील दैट केवल शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोई बात नहीं मानेंगे उसको, ठीक है, कोई बात नहीं मानेंगे। यदि मान के चलो ये चीज ना दिया होता, यदि ये चीज ना दिया होता, क्वेश्चन समझना ऑप्शन कैसे सेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चा, क्वेश्चन कैसे सेट किया जा रहा है वो समझना है आपको, वो समझना है। यदि ये ना दिया होता या इनमें से कोई ने ऐसे कुछ करता तो आपको ये वाला फिर सही लगाना पड़ता, क्योंकि ये वाला हमारा मोर करेक्ट है। क्या है? मोर करेक्ट, मोर करेक्ट, ठीक है, मोर करेक्ट है। इसके वजह से हमें ये यूज करना पड़ जाता है, क्योंकि हमारा ये क्या हो जाता है, आपकी हिम्मत आपकी लड़ाई से जानी जाएगी और मेरी किस्मत मेरी पढ़ाई से जानी जाएगी, मेरी किस्मत मेरी पढ़ाई से जानी जाएगी, अल्फान इंस्टीट्यूट। वो भाई वाह क्या बात है, क्या शायरी है, जबरदस्त। लेकिन ये सही, ये बात दिया है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इस समय ये लगाएंगे। ये न दिया होता तब हमारा बी वाला सही लगाते, ठीक है। चल भाई, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो कि किसी अभिक्रिया की, जो अभिक्रिया की साम्यावस्था को परिवर्तित कर देता है। दूसरी बात, यह हमेशा उस प्रवस्था में रहता है जिसमें अभिकारक रहता है। तीसरी बात, अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिक्रिया के लिए सरल पथ प्रदान करता है। और चौथी बात, यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है। फटाक से बोलो भैया, फटाक से बोलो, फटाक से बोलो, फटाक से बोलो, ये बात क्या सही होगा, उत्प्रेरक के लिए कौन सी बात सही है? अरे भाई, ये अभिक्रिया साम्यावस्था को परिवर्तित करता है? बिल्कुल नहीं, अपरिवर्तित रहता है। साम्यावस्था को उत्प्रेरक कभी हिला नहीं सकता, ये बात मैंने वहां फैक्ट्स बताई थी आपको, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब ये हमेशा उस प्रवस्था में रहता है जिसमें अभिकारक रहता है, नहीं रे, बस समांगी में रहता है, विषमांगी में थोड़ी रहेगा। इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। एक अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिक्रिया के सरल पथ, अरे अभिक्रिया में भाग लेता ही नहीं रे, ये अभिक्रिया में होता ही नहीं है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटा भी सकता है वैसे, लेकिन यहां पर यह बात सही मिल गई हमें तो हम यही मार के आएंगे, ठीक है, ये बात हमें सही मिल गई तो हम यही मार के आएंगे। अभिक्रिया में भाग लेता ही नहीं तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है रे। रंजना यादव मार खाएगा बच्ची, तू मार खा जाएगी बेटा मेरे से, भैया मार खाओगे मेरे से लग रहा है, क्योंकि भैया अभिक्रिया में भाग नहीं लेता यार। पहली बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमारा अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। लड़ाई झगड़ा करने जा रहा है, जो लड़ाई को बढ़ाता है वो अभिक्रिया, लड़ाई में भाग नहीं लेता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था। बोला KCl3 को गर्म करने पर KClO3 को गर्म करने पर KCl और O2, इसका मतलब हमारा KClO3 है, इनको जैसे हीट दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, KCl प्लस में O2 बन जाते हैं, टूट जाता है। यदि थोड़ा सा MnO2 मिलाया जाए तो तीव्र अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, क्योंकि MnO2 मिलाया जाता है तो ये हमारा उत्प्रेरक का काम कर रहा है। किसका? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो बोला MnO2 वियोजित होकर O2 देता है। यदि उत्प्रेरक है भैया, मिलाने से अभिक्रिया तीव्र होगी, इसका मतलब श्योर सी बात है उत्प्रेरक है। ओ रेखा, बहुत जबरदस्त शायरी भाई। हवा का झोंका सा उड़ जाए, वो पता नहीं हम आंधियों से भी कहां औकात में रहे। वो
समझ गया? ठीक है, ये तो गलत बात है, उत्प्रेरक तो अभिक्रिया में भाग लेगा ही नहीं, तो ये बात गलत है। क्रिया के दौरान MnO2 उष्मा उत्पादन करता है। अरे नहीं रे, उष्मा से लेना, उत्प्रेरक का उष्मा से क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना। अब तीसरा बोला MnO2 द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है, सॉरी अधिक संपर्क होती है। अरे ये तक बात गलत है रे, उत्प्रेरक के समान कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, सीधी सी कहानी है, दैट सिंपल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आ जाते हैं, आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक वह अभिक्रिया है जो उत्प्रेरित होती है। किसके द्वारा होती है बच्चा? जियोलाइट्स द्वारा होती है, एंजाइम द्वारा होती है, प्लेटिनम द्वारा होती है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक द्वारा होती है, या अम्ल या क्षार द्वारा होती है। फटाक से बताना भाई, किसके द्वारा होगी, किसके द्वारा होगी? आकृति वर्णात्मक, किसकी आकृति द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो हमारा जियोलाइट द्वारा होता है बच्चा। यही बोला गया, जियोलाइट में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र द्वारा अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है। क्या होती है? उत्प्रेरित। क्या होती है? उत्प्रेरित होती है। अब छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होती है, तो वही बोला आकृति। आकृति क्या? छोटे छोटे छिद्रों की आकृति होती है। तो जियोलाइट में ऐसा होता है। एंजाइम में आकृति से क्या लेना देना, आकृति से क्या लेना देना, प्लेटिनम से भी आकृति से क्या लेना देना। हमारा जिगले नाटक इसमें कुछ नहीं होता, आम्ल क्षार से भी कैटालिटिस लेना देना नहीं है। इसका मतलब हमारा जियोलाइट में ही आकृति से लेना देना होता है। साहिन खातून सर वीडियो नहीं चल रही है, नेटवर्क इशू होगा आपका, या फिर आप में कोई एक बार रिफ्रेश करके फिर से चालू करिए, या फिर आप एक बार नेट बंद करके फिर से ऑन करके इसको एक बार बंद करके फिर से चालू करके सही हो जाएगा। आई होप, जहां तक मैं जानता हूं। ठीक है, एक बार करके देखिएगा साहिन खातून जी, अब देख हो सकता है आपका सही हो जाए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है 19, एक उत्प्रेरक एक उत्प्रेरित अभिक्रिया में क्या कार्य करता है? एक उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरित अभिक्रिया, यानी जब अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है तो उसमें क्या कार्य करता है? सक्रिय ऊर्जा में कमी करता है, सक्रिय ऊर्जा में वृद्धि करता है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को प्रभावित करता है, एंथैल्पी परिवर्तन को प्रभावित करता है। देखो एंथैल्पी से तो कोई लेना देना ही, मुक्त ऊर्जा से कोई लेना देना, सक्रिय ऊर्जा से लेना देना है। लेकिन यहां पर एक बात बता दूं आपको, सुधांशु सिंह कौन सा डाउट बच्चा? सुधांशु सिंह कौन सा डाउट? ठीक है, अब देख भाई, अब यहां पर समझ, यहां पर ये हमारी सक्रिय ऊर्जा होती है बच्चा, मांग चल ये सक्रिय ऊर्जा है। अब दो कार्य, उत्प्रेरक का कार्य दो काम होता है, या फिर सक्रिय ऊर्जा के मान को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ध्यान रख, यदि सक्रिय ऊर्जा का मान ऐसा है, या फिर दूसरा काम क्या कर सकता है भाई, ये क्या कर सकता है? सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर जाए? घटा दे, बढ़ा दे। ठीक है, अब ध्यान रख, यदि ऐसा बढ़ाता है तो हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक रहा होगा। ऋणात्मक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को घटाता है। घटाएगा कब? जब ये इसका जो सक्रिय ऊर्जा का मान है, ये यहां पर EA है, ये यहां पर EA है इसका, और इसका EA यहां पर है, यही होता है। अब देख भाई, ये क्या करेगा? धनात्मक दिखाएगा। क्या करेगा? धनात्मक दिखाएगा उत्प्रेरक। धनात्मक कहने का मतलब अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा? बढ़ा देगा। बढ़ाएगा कब? जब ये सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है। इसका मतलब यहां पर दोनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर सक्रिय ऊर्जा में कमी भी कर सकता है, सक्रिय ऊर्जा में वृद्धि भी कर सकता है। यहां पर दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन हमें लगाना कोई एक ही है। तो यहां पर दिस इज द मोर करेक्ट, ये बच्चा हमारा मोर करेक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो मैक्सिमम अभिक्रियाएं होती है वो धनात्मक उत्प्रेरक की होती है। जो मैक्सिमम अभिक्रिया होती है, ठीक है,
सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, पहली बात तो सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, सॉरी ये नहीं नहीं ये वाला दिस इज द ये मोर करेक्ट है। मोर करेक्ट ये वाला, ठीक है। सक्रिय ऊर्जा में कमी करता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, ये वाला हमारा जो है मोर करेक्ट है। इस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वृद्धि बहुत कम अभिक्रियाओं में करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक बहुत कम पाए जाते हैं, हमारे धनात्मक वाले ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा धनात्मक वाले ज्यादा पाए जाने के कारण ज्यादा पाए जाने के कारण जो हमारा अभिक्रिया का वेग है वो क्या करता है, बढ़ाता है। और बढ़ाने के अभिक्रिया का वेग बढ़ाएगा कब? जब सक्रिय ऊर्जा का मान में कमी करेगा तब। ये बात ध्यान रखना, दिस इज द मोर करेक्ट देन इट वर्क, ठीक है। इसलिए ये वर्क कर रहा है क्योंकि ये अभिक्रिया मैक्सिमम जो अभिक्रिया होती है, इसलिए मैं इसको सही मान रहा हूं, इसलिए इसको सही मान रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम अभिक्रियाएं जो होती है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती हैं। अभिक्रिया का वेग बढ़ रही है तो पक्की बात है अभिक्रिया का जो धनात्मक उत्प्रेरक होगा तभी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। कब? जब सक्रिय ऊर्जा का मान घटेगा, सक्रिय ऊर्जा का मान घटेगा, ठीक है। बात समझ गए? इतनी बात सही समझ में आई बच्चा सबको? इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इसका जरा जवाब दे दे भाई, इसका जरा जवाब दे दे भाई, इसका जरा जवाब दे दे। मूमल चारण पढ़ ले बच्चा, पढ़ ले, पढ़ ले तू। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेता? उसका काम ही है रे भाई, बस वो सक्रिय ऊर्जा के मान को बढ़ाता और घटाता है, इस वजह से वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ठीक है। सक्रिय ऊर्जा का मान को बढ़ाता घटाता है, इस वजह से वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। बस सक्रिय ऊर्जा के मान को पकड़ के खींच लेगा नीचे या फिर ऊपर बढ़ा देगा, बस उसके अलावा कोई काम नहीं करता, ठीक है। अभिक्रिया अपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का मान घटेगा तो अभिक्रिया अपने आप, क्योंकि जो ऊपर भागने वाले हैं, जो रास्ते को पार करने वाले हैं, वो ज्यादा लोग करेंगे। हाँ, छावी करके कोई है जिसका सी बता रहे, सत्यप्रभा सी बता रहा है और रंजना ए बता रही, गलत बात है। प्रिंस ए बताया कि बी बताया, मैं देख नहीं पाया उसका। ओमकार मैं लेट गया, कहाँ लेट गया भैया तू? ओमकार मैं लेट हो गया ऐसा बोलना चाहिए तू, मैं लेट गया, मैं कहाँ लेट गया यार तू? सी 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 सी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, सी वाला हमारा सही होगा। अरे समांगी बोला रे भाई, ले रे, देख रे भाई क्या बोला, समांगी उत्प्रेरक में सभी लोग क्या होने चाहिए, जो हमारा अभिकारक और जो हमारा उत्प्रेरक है दोनों एक ही फेज में होना चाहिए। इसका मतलब गैस गैस हो या सॉलिड सॉलिड हो या लिक्विड लिक्विड में हो, ठीक है। इसमें देखो ये लिक्विड है लेकिन ये सॉलिड है तो बात तो गलत हो जाती है। ये गैस गैस सॉलिड, गलत बात। यहां देख, गैस 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 गैस, सही बात, गैस गैस सॉलिड, गलत बात, गलत गलतियां मरले बा, ये वाली कहानी हो जाती है, ठीक है। इसके सुधांशु तो मेरी से ना वहां पे आ जा, तू मुझे मैसेज कर तब इसका यहाँ पर इतना डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा अभी फिलहाल, ठीक है। मैं यहाँ पे विद्वान नहीं, तुझे इतना लायक बनाना चाहता हूं जिससे तू क्या कर जाए, अपना काम कर जाए, बस ये। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बड़ी गलती कर दी सर, सॉरी सॉरी। ओ ओके ओके ओके, डोंट वरी डोंट वरी। चलिए भाई, स्व उत्प्रेरक अभिक्रिया का उदाहरण है तो इसका ध्यान रखिएगा, नाइट्रो, इसका याद रख लीजिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है यह स्व उत्प्रेरक का उदाहरण होता है क्योंकि इसमें ये वाला उत्प्रेरक का काम करता है। स्व उत्प्रेरक का मैंने बोला था, स्व उत्प्रेरक का मतलब कोई एक ऐसा उत्पाद बनेगा जो खुद अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, यही बोला था। ठीक है,
हाँ हाँ बता देंगे सीधा। सुधांशु तेरा क्वेश्चन को जवाब तू भेजा है, मैं देखा हूँ, क्वेश्चन को बता दूं क्योंकि जवाब अब मेरे पास था नहीं। ठीक है, ये वाला हमारा सही जाएगा ऑप्शन। जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है ये हमारा क्या होता है, स्व उत्प्रेरक का काम करता है। बोला है 22 का, जब किसी तंत्र में उत्प्रेरक मिलाया जाता है तो क्या होता है, साम्य स्थिरांक का मान घटा देता है। दूसरा, अग्र अभिक्रिया की गति में वृद्धि और पश्च अभिक्रिया की गति में कमी कर देता है। तीसरा, साम्य सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। चौथा, साम्य सांद्रता सांद्रण बढ़ जाता है। फटाक से बोल भैया, फटाक से बोल, जब किसी तंत्र में उत्प्रेरक मिलाया जाता है तो क्या काम करता है, जरा फटाक से बोल बच्चा। इसका पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन आया भी था, क्वेश्चन आया भी था। इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से देखोगे। लेकिन मैं इसलिए लगाया क्योंकि आप ये क्वेश्चन को थोड़ा टच कर सको, देख सको कि ये क्वेश्चन को घुमाएगा कैसे। ठीक है, सुधांशु बी बता रहा है। अरे कहां से तुझे बी, छावी बी बता रही, कहां से रे भैया, तुमको बी कहां से दिख रहा है। अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया से क्या लेना देना यार, या फिर अभिक्रिया को वेग को बढ़ाएगा। अब वो अग्र जाए या पीछे जाए हमसे क्या लेना देना रे। हाँ विशाल गौतम सी बता रहा है, आरजू सी बता रहा है, बहुत बढ़िया बचवा, बहुत बढ़िया। रेखा सी बता रही है, प्रिंस सी, सॉरी प्रिंस ए बता रहा है, सॉरी। हाँ हाँ बिल्कुल, जिसका जिसका सही था वही मैंने पढ़ा हुआ, सी वाला सही होगा। अरे क्या है रे, साम्य सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, साम्य अवस्था को उत्प्रेरक कोई इस्तेमाल, कोई बात नहीं करता। अरे साम्य स्थिरांक से कोई लेना देना नहीं यार, तो इसको क्यों घटाएगा। अग्र अभिक्रिया का वृद्धि और पश्च अभिक्रिया में कमी, अरे नहीं रे, या फिर वो बढ़ाएगा या घटाएगा, ये थोड़ी देखेगा किसको बढ़ाना किसको घटाना, नहीं एक साथ दोनों काम नहीं करेगा, या फिर बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। ठीक है, या फिर बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, ये बात तो गलत है। साम्य सांद्रता बढ़ जाती है, अरे इससे साम्य सांद्रता से लेना देना थोड़ी नहीं यार, साम्य अवस्था अपरिवर्तित है, सीधी सीधी कहानी है। ठीक है, सारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन। बोला बेंजीन को टालविन बताना है, ये हमारा बेंजीन है, इसको CH3Cl से अभिक्रिया कराते हो तो बोला है क्या बन जाता है, टालविन का निर्माण होता है, टालविन का निर्माण होता है, ये हमारा ठहरा टालविन, इसका निर्माण होता है। तो बोला कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाएगा, इस पे क्या इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या इस्तेमाल किए जाएंगे, वही बात पूछा है। निकिल इस्तेमाल किया जाएगा, निर्जली AlCl3 इस्तेमाल किया जाएगा, पैलेडियम इस्तेमाल किया जाएगा, या प्लेटिनम इस्तेमाल किए जाएंगे। अरे ये सभी सभी क्या करते हैं बच्चा, ये सभी सभी क्या करते हैं, अपने अपचयन का काम करते हैं। क्या करते हैं, अपचयन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई अपचयन टाइप का है नहीं, यहाँ पर निर्जली AlCl3 जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है वो इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शंस को कराने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई। इस रिएक्शंस को कराने के लिए निर्जली AlCl3 का इस्तेमाल किया जाता है। बी वाला बिल्कुल सही, बी 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 बी, ऑर्गेनिक में सबने पढ़ा हुआ है बी बी। ठीक है, बी बी। हाँ भैया आकांक्षा, मैंने आपकी तरक्की को देखा है, मैंने मतलब आपकी शायरी को देखा है, अच्छी लगी, कैसी। अरे यार कमेंट इतना कर रहे तुम्हारी शायरी पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, अब थोड़ा बहुत हो गया। आज तो कम ही लोग रहे हैं, कम ही लोग दिख रहे हैं, जिस दिन क्वेश्चन करना होता है उसी दिन गायब हो जाते गधे सब। चल भाई, एथिल एसिटेट के जली अपघटन का उत्प्रेरक है। अरे अरे क्या मतलब, क्या बात दे दिया यार, CH3COO C2H5, इसका जल अपघटन कराना है, जल दिया गया, टूट जाता है, एसिटिक एसिड में टूटता है, ये बताया गया, एसिटिक एसिड में टूटता है, और क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनाने की विधि है, ये फल के, ये एस्टर है, इसे हम एस्टर के नाम से भी जानते हैं, एस्टर के जो फलों में पाया जाता है, फलों के रस में, जो फल का रस होता है वो एस्टर से बना होता है। किससे बच्चा, एस्टर से बना होता है। ठीक है, एस्टर का बना होता है, तो उसका जब जल अपघटन कराया जाता है, बोला किसका इस्तेमाल किया जाता था, याद आ रहा है किसी को, बोला जली Na
H2SO4 या जलीय K2SO4 या जलीय H2SO4 या जलीय Ba। वैसे ये कहाँ गया, ये Ba2 नहीं होना चाहिए, Ba होना चाहिए, केवल और केवल Ba, ठीक है, BaSO4 होना चाहिए, ठीक है। फटाक से बोल भैया। अरे कहाँ रे, आरजू सी बिल्कुल सही बता रही है। अरे गधों, ये जो अभिक्रिया होती है या अम्लीय माध्यम होगा, अम्लीय माध्यम, या फिर क्षारीय माध्यम होता है। क्या होता है? क्षारीय माध्यम। तो इसमें देख क्या दिया है, क्षारीय माध्यम दिया है क्या कहीं पे, देख रहे भैया, इसमें क्षारीय माध्यम दिया क्या, ये लवण है रे, लवण है रे, कहां देखता है रे तू, लवण है, सीधा सीधा लवण है रे भाई, ये भी लवण है। तो लवण कहां इस्तेमाल करने के लिए मैंने किया है, ये भी हमारा लवण है, यही अम्लीय दिख रहा है, यही अम्लीय दिख रहा है। क्षारीय माध्यम तो कहीं है नहीं, क्षारीय रहता तो देखते, अम्लीय दिखा तो अम्लीय बता देंगे। अरे गधों, लवण 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 लगाए जा रहे हैं सबके सब गधे, बी लगाए जा रहे हैं। लवण कहां इस्तेमाल किए जाते हैं यार, कब रिएक्शन में मैंने बताया है, याद आ रहा है? अम्ल क्षार उत्प्रेरक रिएक्शन करवाया था मैंने, अम्ल क्षार उत्प्रेरक में ये रिएक्शन कराया था, एक बार पढ़ा नहीं तुम लोगों ने, आई होप। बात समझा ना, ये सीधे सीधे मैंने पढ़ाया हुआ है। ये मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, रिएक्शन कराया अम्ल क्षार के, जब मैं उत्प्रेरक का टाइप बता रहा था तो उत्प्रेरक के अम्ल क्षार उत्प्रेरक में ये बात बताई थी। फिर भी सबके सब भी लगाए जा रहे हैं। लवण देखोगे तो लवण के रूप में ये भी तीनों हो सकते, सही यार। अरे यार पढ़ाई भाई कर ले रहे भाई तू। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या भैया बता, अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ाना, मुक्त ऊर्जा से क्या लेना देना उत्प्रेरक का, बस सक्रिय ऊर्जा से लेना देना, अभिक्रिया के वेग से लेना देना, बस, और किसी से लेना देना नहीं उत्प्रेरक का, ठीक है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा, अरे मुक्त ऊर्जा से क्या लेना देना यार, अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा, अरे फिर वही बात, अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को न बढ़ाता है, न बढ़ाना, न घटाना, इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का उत्प्रेरक प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही बात है यार। सॉरी, एक मिनट मैंने पढ़ा नहीं इसको। ये दोनों तो होंगे नहीं, ये दोनों तो नहीं होंगे भैया, ये दोनों तो नहीं होंगे। क्यों? ये दोनों तो नहीं होने वाले, ये दोनों तो नहीं होने वाले, ध्यान, हाँ थोड़ा सा ध्यान है, ये दोनों तो नहीं होने वाले। हाँ, अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा को न बढ़ाता है न घटाता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। क्यों? ये बात सही है हमारा, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि अभिक्रिया से लेना देना नहीं, ये बात यहां पर, तो यहां पर यही सही बात बोला है। इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का उत्प्रेरक लिया गया। अरे इससे कोई लेना देना है किस प्रकार का उत्प्रेरक ले रहे हो, उत्प्रेरक तो उत्प्रेरक होता है, किस प्रकार का, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, दिस इज द मोर करेक्ट, ठीक है, ये हमारी बात सही है। यदि ये न रहता, इसमें कह देता कि इसमें से कोई एक कह देता परिवर्तन बढ़ता है या घटता है, तो शायद ये बात गलत थी, तब ये सही हो जाता, लेकिन हमारा इस समय ये वाला ज्यादा सही है, ठीक है, सी वाला। ठीक है, आ जा भाई। एंजाइम माल्टोज द्वारा उत्प्रेरित होता है, बता भाई माल्टोज किसको करता है, माल्टेज कह ले या माल्टोज कह ले, बात एक ही है। स्टार्च से माल्टोज बदलता है तब, माल्टोज से ग्लूकोज बदलता है तब, लैक्टोज से ग्लूकोज बदलता है तब, या माल्टोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है तब। माल्टोज कब इस्तेमाल किया जाता है? एंजाइम ये उत्प्रेरक है, एंजाइम का माल्टोज एक उत्प्रेरक होता है। 31 क्वेश्चन है टोटल, बोल भैया। क्या करता है? माल्टोज से ग्लूकोज बनाता है, स्टार्च से माल्टोज बनाता है, या लैक्टोज से ग्लूकोज बनाता है, या माल्टोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है, क्या बनाता है? माल्टोज उत्प्रेरक। इसी को माल्टेज या माल्टोज कहते हैं। अरे गधेड़ों, माल्टोज से ग्लूकोज का निर्माण करता है माल्टेज, माल्टेज कह ले, इसे तो माल्टेज के नाम से भी जानता है।
माल्टेज के नाम से भी या माल्टोज, ये उत्प्रेरक का नाम है जो कि माल्टोज से ग्लूकोज बनाता है। क्या ही बताया जाए इन लोग को, पढ़ ले रे भाई। हाँ ठीक है, चल निम्नलिखित में कौन सी धातु अधिक प्रभावी उत्प्रेरकों को बढ़ाती है? कौन सी धातु है? देख धातु तीन तरीके से होती है, बताया गया है। एक क्षारीय धातु होती है, क्षारीय मृदा धातु होती है, संक्रमण धातु होती है। तो इनमें से मैक्सिमम कौन उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? बोल ले भैया, कौन सी उत्प्रेरक के रूप में मैक्सिमम इस्तेमाल की जाती है? कौन सी मैक्सिमम उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? कौन धातुएं होती हैं? कोई बात नहीं, लेट आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चा, अरे गधेड़ों, क्या ही बताएं। संक्रमण धातु होती है जो डी ब्लॉक में पाई जाती हैं। क्या बताया जाए यार, तुम लोग को कहां थे यार? कभी सोडियम को उत्प्रेरक के रूप में देखा है क्या? कभी मैग्नीशियम को उत्प्रेरक के रूप में देखा है क्या? निकिल को नहीं देखा तूने? निकिल नहीं देखा है? आयरन देखा है? पैलेडियम देखा है? देखा है कि नहीं देखा है सबको उत्प्रेरक के रूप में? अरे इन लोग को देखा है कि नहीं भैया? देखा है रे। अधिक प्रभावी संक्रमण धातुएं होती है क्योंकि इनके पास क्या होती है? डी मुक्त डी कक्षक होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि मुक्त डी कक्षक होते हैं, फ्री डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को एक कक्षक से दूसरे कक्षक में क्या करती हैं? मूव कराते हैं, डोनेट घुमाते हैं, जिसके वजह से वो उत्प्रेरक का कार्य कर देते हैं आसानी से। हाँ, एग्जाम सिटी नहीं दिख रहा है, एग्जाम का डेट नहीं जिसका शो हो रहा है, मैं लास्ट में बताऊंगा, डोंट वरी, बने रहना लास्ट तक। लास्ट में इसका मैं क्लियर कराऊंगा। ये बात कितनी दफा बोली गई है, बात समझा ना? ये बात समझा ना भाई? ये कई दफा बताया गया है। ये कोई बात नहीं, अच्छा बन जाएंगे भैया। फालतू के बातें करोगे ना मैं ब्लॉक मार दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। पढ़ाई की बातें सिर्फ। चल भैया, समांगी उत्प्रेरक क्या करता है भैया? बोल, ये तो बताना ही नहीं है। सभी अभिकारक और उत्प्रेरक गैसीय होने चाहिए। क्या गैसीय होने चाहिए? क्या जितने लोग हैं सबके सब गैसीय होना चाहिए? दूसरी बात, अभिकारक और उत्प्रेरक को एक एकल प्रवस्था बनानी चाहिए। तीसरी बात, अभिकारक और उत्प्रेरक सभी ठोस हो। और चौथी बात, अभिकारक और गैस और उत्प्रेरक दो सभी क्या हो? द्रव हो। और इसमें से कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ ठोस हो। अरे एडमिट कार्ड नहीं आया, मैं पहले ही बता रहा हूं, डोंट वरी, मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं लास्ट में बताऊंगा, सारे लोग का क्लियर करूंगा डाउट, डोंट वरी। देखो भैया, गैसी जरूरी नहीं कि गैसी हो, जरूरी नहीं कि ठोस हो, जरूरी नहीं कि द्रव हो, बस उसमें क्या होनी चाहिए? एकल प्रवस्था बनानी चाहिए। इसका मतलब हमारा बी वाला सही होगा। क्या होगा? बी वाला सही होगा। ठीक है,
बी वाला सही होगा। चलो, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के अस्कंदन में सबसे प्रभावी कौन है? ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसका बच्चा अस्कंदन कराना है, तो कौन सबसे ज्यादा प्रभावी होगा? कौन सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, जरा बोल भैया। अरे कौन होगा रे भाई इसमें सबसे ज्यादा? जिसके आवेश, हार्डी सुलझे नियम सभी ने पढ़ा है, हार्डी सुलझे नियम, ठीक है। हार्डी सुलझे नियम सभी ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है बच्चा। आरजू डी बता रहे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हार्डी सुलझे नियम में क्या कहता है? आवेश अधिक, आवेश या संयोजकता अधिक, अस्कंदन अधिक, तो हमारा अस्कंदन अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्कंदन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? अधिक हो जाएगा। ध्यान रख, अब इसमें देखेगा, इसको तोड़ेगा तो क्या बनेगा? 3K प्लस आवेश देखना है, सॉरी K प्लस आवेश देखना, आयन नहीं देखना है, आवेश देखना है बच्चा, आवेश देखना है। और इसको तोड़ेगा तो FeCN का होल 6 पावर -3, यही होता है -3। अब यहां पर -3 बनेगा, इसको तोड़ेगा तो 2K प्लस, और इसका देखेगा SO4 2-, इसको तोड़ेगा तो K प्लस और NO3- बनेगा, ठीक है। इसको तोड़ेगा तो K प्लस और Cl- बनेगा। यहां पर 1 - 1 - 1 - 1 प्लस 1 क्या है बच्चा? 2 - 1 प्लस, यहां पर 1 प्लस 3-, यानी इसकी संयोजकता सबसे ज्यादा है, तो हमारी वाली डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी वाला हमारा सही ऑप्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा संयोजकता इसी की है, पहचानना आना चाहिए। आकाश का नीला किस कारण से दिखाई देता है? जरा बता भाई, जरा बता भाई। सॉरी सर से नहीं, पढ़ाई से ध्यान रखो, पढ़ाई पे ध्यान रखो। एग्जाम आ गया है, कहां कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं, पढ़ाई पे ध्यान रखो, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान रखो, एग्जाम आ गए, एग्जाम को अच्छे से दो, क्लियर करो, अपना मजे लो जिंदगी का, ठीक है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे लेना देना नहीं है, फालतू की बातों में कोई दम नहीं है, ठीक है। काम करो अपना, सब कुछ सही रहेगा। चलो भैया, आकाश नीला दिखाई देता, क्यों? क्योंकि हमारा क्या होता है? प्रकीर्णन होता है कोलाइडी कणों में, कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी कणों द्वारा, कोलाइडी कणों द्वारा क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। क्या होता है बच्चा? प्रकीर्णन होता है, ठीक है। क्या होता है? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण द्वारा क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ऐसे जोड़ लेना, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है। प्रकीर्णन होता है, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि परिक्षेपित अवस्था एक द्रव है तथा परिक्षेपण माध्यम एक ठोस है, तब कोलाइड कहलाएगा। फटाक से बोल, ठीक है। फटाक से बोल भैया कि कोलाइडी कण, सॉरी, जब हमारा परिक्षिप्त प्रवस्था बोला है, अभी पीछे बताया था मैंने इस बात को, अभी मैंने बताया था परिक्षिप्त प्रवस्था जो हमारी है वो कैसी है बच्चा? वो हमारी क्या है? द्रव है, ठीक है। प्लस परिक्षेपण माध्यम जो हमारा है, परिक्षेपण माध्यम है जो हमारा, वो कैसा बच्चा? हमारा ठोस है। क्या है? ठोस है। मिलने के बाद क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? जरा बोल भैया,
सी बता रहे हैं, जेल 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 जेल, बिल्कुल क्या बनाएगा, जेल बनाएगा, जेल का निर्माण करेगा। अब ये ज्यादा है, परिक्षेपण माध्यम हमेशा ज्यादा होता है, ध्यान रखना, विलायक की तरह काम करता है, विलायक की तरह। और परिचित प्रवस्था क्या करता है, कम लगता है, कम होता है, इसका होता है विलेय की तरह कार्य करता है, विलेय की तरह कार्य। जो नहीं समझ में आता है ये विलायक विलेय से समझ जाएगा, ठीक है। विलायक, अब विलायक है, अब ठोस ज्यादा होगा, द्रव, परिक्षेपण, जेल देखा है सभी ने, जेल देखा है सभी ने, जेल देखोगे तो जेल में क्या होता है, अरे वो चेरी आती है खाने वाली, वो चिपचिपा होता है, पानी मिला होता है, चेरी एक मिठाई आती है, उसमें देखते हो चिपचिपा होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है, तो उसको देखोगे तो खाओगे, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड मिला होता है, तो लिक्विड कम मात्रा में, ठीक है, लिक्विड कम मात्रा में, और हमारा जो ठोस होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, इसका मतलब हमारा क्या बनेगा, जल का निर्माण करेगा, जल का निर्माण। पायस में क्या होता है, दोनों द्रव होते हैं, द्रव में द्रव मिलाया जाता है, सॉल के अंदर क्या होता है, ठोस के अंदर, सॉरी, ठोस को द्रव के अंदर मिलाया जाता था। सॉल में मैंने अभी पीछे बताया हुआ है, ठीक है, पीछे बताया, ठोस को द्रव में, यानी ठोस हमारा कम मात्रा में होगा, द्रव ज्यादा मात्रा में होगा, तो सॉल बनता था। फोम में ऐसा नहीं होता है, फोम में क्या होता है बच्चा, फोम में क्या होता है, ठोस के अंदर गैस मिलाई जाती है, गैस को ठोस के अंदर भेजा जाता है, ठोस के अंदर भेजा जाता है तो फोम बनता है, एक ईंट आती है फोम की, वो बताया गया आपको, ठीक है। या फिर झाग कह सकते हो, यदि वो वाला फोम की बात नहीं करोगे तो झाग की बात करोगे, तो झाग कैसे बनता है बच्चा, झाग जो होता है एक तरीके से फोम को ही झाग कहते हैं, तो ये गैस होता है, गैस को हम क्या करते हैं, द्रव के अंदर डालते हैं तब झाग बनता है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है, बात समझा। तो ये क्वेश्चन मैंने कहा था जब मैंने टाइप्स बताया कोलाइड का, वहां पे जाके देख लेना, ध्यान से समझना, मैंने जो टाइप्स दिया है ना, अलग अलग किया है ना, अलग अलग किया है ना, वो ध्यान से देख लेना बच्चा, ठीक है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है, वो मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। अब स्पैमिंग ना करना, कुछ देर सुन लेना, अब जिसका डाउट है मैं क्लियर कर देता हूं, सुन लेना, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। जिसका जो डेट आया होगा, ध्यान रखिएगा, पेपर 2 स्लॉट में हो रहे हैं, ठीक है, 2 स्लॉट हो रहे हैं, कितने, 2 स्लॉट में पेपर हो रहे हैं। पहला 21 को है, देखो एग्जाम की डेट जो है, एग्जाम की डेट अभी तक जो आई है, एग्जाम डेट थोड़ा सुन लेना, फिर मैं आपकी क्लियर बातें बता दूंगा। एक तो 21 को है, ठीक है, 22 को है, और 23 को है, और हमारी 24 को, ठीक है, 24 को, 3 डेट पड़ी है, 4 डेट पड़ी, 21, 22, 23, 24, ठीक है। इसमें ध्यान सुन लेना, फिर डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे आपके, ध्यान रखिएगा। पहली बात, 21 को जो हो रहा है, हिंदी हो रहा है, हिंदी मतलब लैंग्वेज हो रहा है, लैंग्वेज प्लस में जनरल टेस्ट, ठीक है, जनरल टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और 22 को हमारे डोमेन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, डोमेन हो रहा है। और 23 को आर्ट्स वालों का है, 23 में आर्ट्स वालों का वो कॉम्बिनेशन है, अलग अलग सब्जेक्ट का ढेर सारे कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग के साइंस वालों के लिए, साइंस के लिए, दिस इज फॉर साइंस, दिस इज फॉर साइंस, ठीक है, साइंस वाले इतना ध्यान रखें, 21-22 में निपट जाएंगे, ठीक है। अब देखो कुछ लोग का एग्जाम डेट और सीटी और डेट जो है वो शो कर रहा है, ठीक है, ध्यान समझिए, ध्यान समझिएगा। कुछ लोग का एक शो कर रहा है, जैसे कि 21 वाला एग्जाम शो कर रहा है, 22 वाला शो नहीं कर रहा है। कुछ लोगों का 22 वाला शो कर रहा है, 21 वाला शो नहीं कर रहा है। किसी का ना 22 वाला शो कर रहा है, ना ही 21 वाला शो कर रहा है, ठीक है, इतनी बात आती है। अब देखो एग्जाम डेट यदि शो करेगा, एग्जाम डेट दिखा रहा है किस दिन डेट है, तो एग्जाम सिटी भी शो करेगा, ध्यान रखिएगा, शो कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और दिक्कत होगी आप लोग की, तो वो मेरे से आप लोग, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ आपको, व्हाट्सएप नंबर 6386 क्या था, 8386 197889, ऐसी कुछ था ना, ऐसे कुछ है शायद व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप लोग क्या करेगा, मुझे मैसेज कर दिएगा, जो भी आपकी डाउट रहता है वो मैं, यदि कुछ और डाउट होता है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल सुन लीजिए, किसी का ये शो कर रहा है, किसी का ये शो कर रहा है, ठीक है, किसी एक का शो कर रहा है, तो इसका मतलब कोई पैनिक होने वाली चीज नहीं है। अभी आप लोग क्या करिएगा, 18 तक वेट करिए, क्योंकि 18 को आपका इसका यदि एग्जाम शो कर रहा है, इसका 17 को एडमिट कार्ड आएगा,
अभी जो आया है वो एडमिट कार्ड नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं एडमिट कार्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड इस वाले एग्जाम का 21 वाले का 17 को आएगा, क्योंकि 3 दिन पहले आया था, बिफोर 3 डेज, बिफोर 3 डेज एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड जो आएगा, एडमिट कार्ड वो बिफोर 3 डेज आएगा, ठीक है, बात समझ लेना। हाँ, एग्जाम सिटी जो है, सिटी पता चलता है, एग्जैक्ट लोकेशन आपका अभी नहीं आ रहा है, ये एडमिट कार्ड में एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन जो है बच्चा, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन एडमिट कार्ड में आएगा, किस कॉलेज में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, कहां जा रहा है, वो सब कुछ है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए। अभी मैं पीछे का बता दूंगा, दोनों शो करेगा, ठीक है। अब जिसका शो कर रहा है वो तो ठीक है, वो अपना मजा ले, एग्जाम देगा, ठीक है, उस दिन एग्जाम देगा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा, जिसका जहां शो कर रहा है वो वहां पे शो करेगा। अभी तक फिलहाल मैं बता रहा हूं, जितने लोगों ने दिखाया डोमेन का इस दिन आया था और जनरल टेस्ट और इसका इस दिन आया हुआ, अभी समझिएगा, अभी समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसका 17 को आएगा एडमिट कार्ड, इसका 18 को आएगा, ध्यान रखिएगा, इसका 18 को आएगा। तो अभी आप लोग बिल्कुल पैनिक ना होइए, बिल्कुल पैनिक ना होइए, बिल्कुल इस पे पैनिक ना होइए, क्योंकि हो सकता है इसका 17 का है, हो सकता है आपका 17 और 18 को सीधे डायरेक्टली सबका एडमिट कार्ड दे दे वो, ठीक है, सबका एडमिट कार्ड दे उसी दिन दे दे। अंकित शुक्ला, जो भी इसके अलावा अभी तक इन जनरल केस यही चल रहे थे, ध्यान रखिए, अभी सुन लीजिए, अभी बात को सुन लीजिए, ध्यान से, इन जनरल यही केस चल रहे हैं, यही चीज फैक्टर्स चल रही हैं, यही काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, हाँ बिल्कुल 2 दिन में एग्जाम होंगे, 2 दिन में इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा, इस डेट के अलावा किसी में कोई और दिक्कत आ रही है, ठीक है, इसके अलावा जिसका सब दिख रहा है उसके लिए अच्छा अच्छा है, बल्ले बल्ले मजे लो, ठीक है। जिसके में नहीं दिख रहा है, अरे देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, एक और बात ध्यान रखिएगा, यदि जिसने लैंग्वेज डाला है तो उसका केवल केवल लैंग्वेज शो करेगा। तुमने जो जो फॉर्म में फिलअप किया हुआ है सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट आपके लिए देना पड़ेगा, और कुछ दूसरा सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर जिसका एक भी सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, जिसका शो नहीं कर रहा है, वो हो सकता है इस 24 के बाद उनका एग्जाम बाद में हो, ठीक है, 24 के बाद उनका एग्जाम हो, ठीक है। जिसका ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है उसका एग्जाम हो सकता है 24 के बाद सेकंड स्लॉट में या दूसरी बार हो जाए, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाए। पहले शिफ्ट में 21, 22, 23 और 24 को ही एग्जाम हो रहे हैं, वैसे आपका 21 से लेकर 31 तक एग्जाम होने वाले हैं, 21 से लेकर 31 तक होने वाले हैं। तो आपका अभी आपका 21, 22, 23, 24 का डेट पड़ा है, इसके बाद 25, 26, 27, 28 का भी डेट पड़ेगा। तो डोंट पैनिक होना, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। हो सकता है आपका 24 के बाद एग्जाम हो, आप वेट करिए 18 तक, 17 तक वेट करिएगा, 17 को जाके अपना एडमिट कार्ड आप लोग भी चेक करिए, जिसका बिल्कुल नहीं आया है वो जाके अपना एडमिट कार्ड चेक करे। यदि हो सकता है वो एडमिट कार्ड में एरर कुछ आ गए हो, कुछ चीजें दिक्कत है, अभी उसने डायरेक्टली मेंशन किया हुआ था कि आपका जो 21, 22, 23, 24 को ही एग्जाम हो रहे हैं, अभी बाकी एग्जाम है, बचे हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपका ले ले। हाँ, किसी का समझ नहीं आ रहा कहां पे एग्जाम फीड करें, तो सामर्थ CUET सामर्थ लिखा होगा, .ac.in करके साइट होगी, ठीक है। इस साइट पे जाओगे तो एक लिखा होगा एग्जाम सिटी, नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो एग्जाम सिटी एंड एग्जाम डेट फॉर डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन देगा वहां पे, या फिर नीचे आओगे उससे पहले आपको अपना ये आईडी पासवर्ड डालनी है, इस पे क्लिक करोगे तो जाओगे, देखोगे इस साइट को खोलते ही आपको एक जगह लिखा होगा लॉगिन लिखा होगा, ठीक है। लॉगिन करोगे तो आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, या फिर इस साइट को खोलोगे तो नीचे जाओगे तो लिखा होगा लॉगिन
लॉग इन विथ डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो उससे भी खोज सकते हो, आईडी पासवर्ड से। आईडी पासवर्ड में क्या है, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर चाहिए, एप्लीकेशन नंबर चाहिए आपको। ठीक है, इसके साथ साथ पासवर्ड दे दो, पासवर्ड दे दो भैया तुम। ठीक है, पासवर्ड दे दो या डीओबी दे दो, डीओबी का मतलब डेट ऑफ बर्थ दे दो। ठीक है, इनमें से कुछ भी देना हो, इनमें से कुछ भी देना है आपको। ठीक है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी एडमिट कार्ड नहीं है, वो 17 को या 18 को आएगा। ठीक है, हाँ, इसके अलावा किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और दिक्कत हो, एग्जाम डेट चेंज हो गई है आपकी, यदि मान चलो आपकी एग्जाम डेट चेंज हो गई, किसी ने अभी मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा डोमेन 24 को दिखा रहा है, मेरा जनरल टेस्ट और हिंदी जो है वो आपकी 22 को दिखा रहे हैं, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर लेगा, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, सिक्योरिटी पिन मतलब सिक्योरिटी पिन है जो आपका ऊपर नंबर एक शो कर रहा होगा, सिक्योरिटी पिन डालना होगा तो वो एक नंबर शो कर रहा है, उसमें जाके फिल करोगे तो वो बता देगा आपको। ठीक है, ठीक है, जो आपने पासवर्ड बनाया है, जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड फिल करना, या फिर पासवर्ड भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, डेट ऑफ बर्थ डाल ले भाई, डेट ऑफ बर्थ डाल ले, डेट ऑफ बर्थ तो आता है ना रे तुझे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल ले, यदि उसके अलावा और किसी का कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए फिर, और इसके अलावा कोई दिक्कत आती है, पैदा होती है, तो वो मेरे से पर्सनली बातें कर ले। ठीक है, एग्जाम आपका यही होगा, एडमिशन का प्रोसेस जो होगा, एग्जाम के बाद आप लोग बने रहिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं बता रहा हूं, जब आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ठीक है, जब आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, वैसे मैं एक वीडियो डालूंगा उस समय, एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो आप 636386197889, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप अपना एडमिट कार्ड एक बार मुझे भेज देना। ठीक है, एक बार मुझे एडमिट कार्ड अपना भेज देना, या फिर जो डाउट नंबर है, एक नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जब एडमिट कार्ड आएगा उस समय मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, मैं वीडियो लेके आऊंगा, उस समय आपको बोलूंगा, या फिर मेरे पे भेज देना, किसी पे भेज देना, क्योंकि आप एप्लीकेशन वाले हो तो आप लोग भेज देना। ठीक है, ईशा कुमारी आपका आप एक बार मेरे को अपना भेज देना। ठीक है, ईशा कुमारी मुझे आप भेज देगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, वो मेरे को भेज देना, मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल मॉक टेस्ट अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो गया मॉक टेस्ट, जीटी का जनरल टेस्ट का अपलोड हो रहा है, डोंट वरी, अपलोड होगा, अपलोड कराएंगे, हिंदी का ढेर सारा अपलोड हो चुका है। ठीक है, सत्यनारायण, आप यदि 21 को डोमेन शो कर रहा है तो आप एक बार मेरे को इस नंबर पे भेज दीजिएगा अपना। ठीक है, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम किसी की आती है वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा, वो उसकी मैं बिल्कुल सहायता कर दूंगा, बिल्कुल। ठीक है, तो आप इस पे कांटेक्ट करके अपना भेज के बता दीजिए, अपना नाम के साथ भेज के बता दीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरी ये प्रॉब्लम है, शेयर कर देना, डाल देना यहां पर, मैं बता दूंगा। ठीक है, और ईशा कुमारी जो आपने बता रहे हो ना, क्या इंटीमेशन हमारा शो कर रहा है ना, सीटी की जगह पे इंटीमेशन शो कर रहा है, लेटर दिखा रहा है, हाँ, जिसका जो सीटी के नाम पे इंटीमेशन लेटर दिखा रहा है वो मेरे को इस पे भेज देगा एक बार, तो मैं आपकी बातों को या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो देख लूंगा, एक बार समझ लूंगा कि ऐसी प्रॉब्लम भी किसी ने बताया नहीं मुझे कि ऐसी भी प्रॉब्लम कुछ है, तो यदि आप भेजोगे मेरे को तो मैं देखूंगा, तो उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ बनाऊंगा। ठीक है, अरे हाँ रे भाई, एग्जाम जिस दिन बोला गया उसी दिन होगा रे, बार बार कह रही है एग्जाम 2 दिन होगा, क्या 2 दिन होगा क्या? डोमेन में जो आते हैं एक दिन होंगे, और तुम्हारे जो जनरल टेस्ट और हिंदी में जो आते हैं वो दूसरे दिन होंगे। डेट बोला है, सब कुछ बोल रहा हूं, फिर भी पूछे जा रहे 2 दिन होगा क्या, 2 दिन क्या, ये पागल लिखा हुआ क्या, 21-22 क्या पागल लिखा हुआ क्या? हिंदी स्लॉट लैंग्वेज इसमें आएगी, लैंग्वेज प्लस जीटी दोनों एक साथ होगी, जिसने लैंग्वेज भरी सिर्फ लैंग्वेज उसको आएगी, जो दोनों भरी दोनों आएगा उसके लिए।
और डोमेन इसमें आएगा, फिर भी कह रहे 2 दिन होगा, क्या 2 दिन होगा? अरे दिमाग है कि नहीं यार तुम लोग के पास बिल्कुल। इसके अलावा भाई मेरे ला बच्चा जो भी हो, तुम मेरे को भेजो ना यार, मैंने नंबर दे दिया हुआ यार, नंबर दे दिया हुआ, कितनी दफा बोले भेज के देख ले भाई, सोल्यूशन मैं बता दूंगा, लेकिन नहीं भेजना है, सिर्फ इधर उधर की बातें करनी है। तो भाई आप अपना देख लीजिए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट डे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप चलिए, धन्यवाद। जिसको भाई प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए वो, इसके अलावा यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आप मेरे से पूछ लो। जिसको नहीं करना है, जहां यहां वहां वहां जहां जाना है वो जा सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, ठीक है। बाकी जिसका जो डाउट है यदि क्लियर नहीं हुआ है तो वो मुझे भेज के देखे, जिसका जहां मन है वो अपना पूछ ले, अपना जो भी सोल्यूशन बनाना है भाई बना ले, जैसा भी करना हो। वैसे मैंने आपको एक बात बता दूं, ये जो जिसका जिसका शो नहीं हो रहा है, ऐसी दिक्कत है, मैंने एक अभी वो किया हुआ है, क्या कहते हैं, एक मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बिजी नंबर आ रहे थे, लेकिन मैंने एक मेल छोड़ा हुआ उनको, पर्सनली सीवीटी वालों को, वो जैसा बताते हैं वैसा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेरे पे जैसा ही मेल आता है मैं कुछ बता दूंगा आपको। डोमेन का मतलब है, गधों को यही नहीं पता है डोमेन क्या होता है। अरे गधा, डोमेन का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो मैथ है, बायो है तो बायो है, ये तीनों होते हैं डोमेन का मतलब साइंस वालों के लिए। इतना तो जान ले यार, डोमेन भरा तो तू देखा नहीं क्या? तू देखा नहीं था क्या? कौन था ये, कौन लड़का पूछा था ये कि डोमेन का मतलब क्या है? अरे यार, धन्य हो प्रभु आप लोग। डोमेन इस दिन, जीटी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज इस दिन। अब जो जो भरे हो डोमेन में, एक सब्जेक्ट भरे हो एक ही सब्जेक्ट दोगे तुम, दो भरे हो दो ही दोगे, इनमें आपने एक भरा हुआ है एक दोगे, दो भरे हो दो दोगे, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले में। तब तक के लिए आप मजे लीजिए, और जिसको पूछना हो वो पूछ लेगा, और जिसका क्लियर नहीं हुआ पूछ लेगा, जिसका क्लियर हो गया वो मजे ले, एंजॉय करे। और मजे लेने का मतलब क्वेश्चन करे आप, ठीक है। चलिए।